हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज है 8 अगस्त 2026 और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 8 अगस्त 2026 के डेली करंट अफेयर्स से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कल की क्लास के प्रश्नों का एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो कल की क्लास में दोस्तों हमने जाना था हाल ही में ICAR निषाद भोपाल ने किस रोग की प्रतिरोधकता के लिए वैक्सीन MA104 विकसित की है। तो दोस्तों रोग का नाम है अफ्रीकन स्वाइन फीवर। हाल ही में कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस दो चैंपियनशिप 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है यशस्विनी घोरपड़े ने। हाल ही में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भारत का पहला इंडस्ट्री एकेडमिया प्रोग्राम अनुज्ञान किसने लॉन्च किया है। तो ये किया है दोस्तों IIT हैदराबाद ने। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की भैरव यात्रा को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा मिला है। तो ये जम्मू कश्मीर। हाल ही में संगीतकार एल सुब्रमण्यम को श्रीलंका के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो दोस्तों इनका संबंध है वायलिन से। हाल ही में अगस्त 2026 में RBI की मौद्रिक नीति समिति द्वारा निर्धारित की गई रेपो रेट कितनी है। तो ये है दोस्तों 5.25%। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है। तो ये उड़ीसा राज्य में। हाल ही में संपत प्लान स्पेस 2.0 और वेगम प्लेटफॉर्म के जरिए AI आधारित गवर्नेंस पहल किसने शुरू की है। तो ये केरल राज्य ने। हाल ही में 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को हटाने की वर्षगांठ मनाई गई है। अनुच्छेद 370 को किस वर्ष समाप्त किया गया था। तो ये समाप्त किया गया था वर्ष 2019 में। हाल ही में केंद्र सरकार ने चांदीपुरा वायरस के प्रकोप से निपटने के लिए नेशनल जॉइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम को कहां पर तैनात किया है। तो ये राजस्थान में और गुजरात इन दोनों राज्यों में तैनात किया है। अब आते हैं हम आज के करंट के प्रश्नों की ओर। हाल ही में अंतरिक्ष में उगाई गई चावल की पहली फसल किस देश ने हासिल की है। तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, ये चीन ने हासिल की है। दोस्तों भी हाल ही में चीन ने अंतरिक्ष में उगाई गई चावल की पहली सफल फसल हासिल की है। यह प्रयोग चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर किया गया और इसका उद्देश्य भविष्य में चंद्रमा और मंगल जैसे मिशनों के लिए अंतरिक्ष में भोजन उत्पादन की तकनीक विकसित करना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखें तो यह प्रयोग तियांगोंग स्पेस स्टेशन पर किया गया है। वैज्ञानिक 2 पीढ़ियों तक चावल उगाने का अध्ययन कर रहे हैं ताकि लंबे अंतरिक्ष मिशनों में भोजन की व्यवस्था की जा सके। इससे भविष्य में मून मिशन और मार्स मिशन के लिए खाद्य उत्पादन तकनीक विकसित करने में मदद मिलेगी। बात करें दोस्तों चीन की, तो चीन जो देश है इसकी राजधानी है बीजिंग। राष्ट्रपति हैं वहाँ के शी जिनपिंग। मुद्रा है युआन, रेनमिन भी बोल देते हैं, और आधिकारिक भाषा है वहाँ की मंदारिन। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में पवन हंस ने किस देश की नोएमी एरोस्पेस के साथ समझौता किया है। तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन सी, नॉर्वे। दोस्तों भी हाल ही में पवन हंस लिमिटेड ने नॉर्वे की नोएमी के साथ समझौता किया है। इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक सी प्लेन और ग्रीन एविएशन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। नोएमी एरोस्पेस एक नॉर्वे की एरोस्पेस कंपनी है जो दुनिया का पहला पूरी तरह इलेक्ट्रिक एम्फीबियस सी प्लेन विकसित कर रही है।
और इस समझौते से भारत में सस्टेनेबल एविएशन और क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलेगा। बात करें दोस्तों पवन हंस, तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। तो बात करें पवन हंस क्या है, तो पवन हंस लिमिटेड भारत की सरकारी हेलीकॉप्टर सेवा है। यह हेलीकॉप्टर चार्टर, एयर एम्बुलेंस, पर्यटन, तेल एवं गैस कंपनी और आपदा राहत जैसी सेवाएं प्रदान करती है। बात करें अब नॉर्वे की, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। मुद्रा है वहाँ की नॉर्वेजियन क्रोन। प्रधानमंत्री हैं जोनास गार स्टोरे और आधिकारिक भाषा है वहाँ की नॉर्वेजियन। हाल ही में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से किस ग्रह या उपग्रह पर नया क्रेटर बना है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, चंद्रमा। दोस्तों भी हाल ही में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट का एक ऊपरी हिस्सा अनियंत्रित होकर चंद्रमा से टकरा गया, जिससे वहां एक नया क्रेटर बन गया। वैज्ञानिकों के अनुसार यह टक्कर आइंस्टीन क्रेटर के पास हुई और इससे चंद्रमा की सतह पर लगभग 20 मीटर चौड़ा क्रेटर बना। यह फाल्कन 9 का इस्तेमाल 2025 में ब्लू घोस्ट और हाकुटो आर मिशन को चंद्रमा की ओर भेजने के लिए किया गया था और टक्कर के बाद चंद्रमा की धूल का बड़ा गुब्बारा उठा, जिसे बाद में उपग्रहों ने रिकॉर्ड किया। स्पेस एक्स की फुल फॉर्म है दोस्तों स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना 14 मार्च 2002 को हुई थी। मुख्यालय इसका स्टार बेस टेक्सास यूएसए में है और संस्थापक एवं सीईओ हैं इसके एलन मस्क। 36 देशों से 274 भगोड़ों को देश में वापस लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, ऑपरेशन त्रिशूल। दोस्तों भी हाल ही में भारत सरकार ने ऑपरेशन त्रिशूल के तहत 36 देशों से 274 भगोड़ों अपराधियों को भारत वापस लाने की कार्रवाई की है। इस अभियान का उद्देश्य आर्थिक अपराधियों, गैंगस्टरों और वांछित अपराधियों को भारत लाकर उन पर कानूनी कार्रवाई करना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट को देखें तो ऑपरेशन त्रिशूल का संचालन सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के सहयोग से किया जा रहा है। इस अभियान में इंटरपोल रेड नोटिस, प्रत्यर्पण संधि और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का उपयोग किया गया और इसका मुख्य उद्देश्य विदेशों में छपे अपराधियों को भारत लाना है। बात करें सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 को हुई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों नई दिल्ली में है। हाल ही में ब्रिक्स वेब्स बाजार कहां पर शुरू हुआ है? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का दोस्तों ऑप्शन बी, ये मुंबई में शुरू हुआ है। हाल ही में ब्रिक्स वेब्स बाजार 2026 की शुरुआत मुंबई में हुई है और इसका उद्देश्य ब्रिक्स देशों के मीडिया, फिल्म, एनिमेशन, गेमिंग और मनोरंजन उद्योग को एक मंच पर लाकर आपसी सहयोग और निवेश को बढ़ावा देना है। और यह आयोजन भारत की ब्रिक्स चीयरशिप 2026 के तहत किया जा रहा है। वेब्स का पूरा नाम है दोस्तों वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट। इस बाजार में फिल्म, ओटीटी, एनिमेशन, गेमिंग, एक्सा, संगीत और मीडिया क्षेत्र के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। ब्रिक्स की फुल फॉर्म है दोस्तों ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसकी स्थापना सन 2009 में हुई थी, जिसका नाम ब्रिक था और 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा और इसका नाम ब्रिक से ब्रिक्स बना दिया। हाल ही में कैबिनेट ने कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के लिए नेशनल यूनिफाइड स्कीम गोवर्धन के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, 23,731 करोड़ रुपए। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय एकीकृत सीबीडी योजना गोवर्धन को मंजूरी दी है और इस योजना के लिए 23,731 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया है।
इसका उद्देश्य गोबर, कृषि अवशेष और जैविक कचरे से बायोगैस सीबीसी बनाकर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और एलएनजी आयात पर निर्भरता कम करना है। सीबीजी क्या है? तो सीबीजी जो है इसका नाम है कॉम्प्रेस्ड बायोगैस। यह गोबर, कृषि अवशेष और जैविक कचरे से तैयार किया जाने वाला स्वच्छ ईंधन है, जिसका उपयोग सीएनजी की तरह वाहनों और उद्योगों में किया जा सकता है। हाल ही में सेबी के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, प्रशांत महापात्रा। दोस्तों भी हाल ही में प्रशांत महापात्रा को सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। वे सेबी में बाजार नियमन, निवेशक संरक्षण और पूंजी बाजार से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे। सेबी भारत के शेयर बाजार का नियामक है और सेबी का मुख्य उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना और पूंजी बाजार को पारदर्शी एवं सुरक्षित बनाना है। सेबी की फुल फॉर्म है दोस्तों सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है और चेयरमैन है इसके तोहिन कांत पांडे। हाल ही में विशाखापट्टनम ने स्मार्ट शहरी परिवहन के लिए किस शहर के साथ समझौता किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन सी, मॉस्को। हाल ही में विशाखापट्टनम ने रूस की राजधानी मॉस्को के साथ स्मार्ट अर्बन ट्रांसपोर्ट और डिजिटल इनोवेशन के क्षेत्र में समझौता किया है। इसका उद्देश्य एआई आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट मोबिलिटी और आधुनिक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली विकसित करना है। इस समझौते के तहत एआई आधारित ट्रैफिक मैनेजमेंट, स्मार्ट टिकटिंग और आधुनिक परिवहन तकनीक पर सहयोग होगा और विशाखापट्टनम में इलेक्ट्रिक रैपिड ट्रांसिट प्रोजेक्ट विकसित करने की भी योजना है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने 5वां डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट DSC-A24 कहां पर लॉन्च किया है? तो राइट आंसर इस प्रश्न का ऑप्शन डी, कोलकाता में। अभी हाल ही में भारतीय नौसेना ने 5वां डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट कोलकाता में लॉन्च किया और यह पोत पानी के भीतर डाइविंग ऑपरेशन, बचाव, मरम्मत और अंडर वाटर निरीक्षण के लिए उपयोग किया जाएगा। DSC का नाम है डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट। इसका निर्माण टिटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड कोलकाता ने किया है और यह आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में और नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन। हाल ही में शोधकर्ताओं ने सी हॉर्स की नई प्रजाति हिप्पोकैम्पस अमांडा विसेंटे की खोज कहां पर की है? तो राइट आंसर है इस प्रश्न का ऑप्शन बी, केरल में। दोस्तों भी हाल ही में शोधकर्ताओं ने केरल के तट से सी हॉर्स की नई प्रजाति हिप्पोकैम्पस अमांडा विसेंटे की खोज की है। यह खोज भारत की समुद्री जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है और हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ों का वैज्ञानिक जीनस है और सी हॉर्स की खास बात एक है कि इसमें अंडे नर अपने शरीर की थैली में रखता है और वहीं बच्चों को जन्म देता है। केरल की राजधानी स्थापना दोस्तों 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं वीडी सतीशन। राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। केरल का राजकीय पशु है भारतीय हाथी और राजकीय भाषा है वहाँ की मलयालम। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने 8 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को विस्तार से समझा है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।